शीघ्र पतन की समस्या अधिकतर देखा गया है कि नसों के कमजोरी के कारण होती है। क्या होती है? कमजोर क्यों होती है? हस्त में तो हम लोग नसों पे काम करते हैं, मसाने में गर्मी है, पेट में गर्मी है, तो उसका उपचार होता है। हस्त मैथुन करना गलत है। हस्त मैथुन युवाओं को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो महीने में कितनी बार करना? बिल्कुल नहीं करना चाहिए जी। जब टंकी भरेगी तो निकल जाएगा। नसों में कमजोरी है तो उस पे थेरेपी से 1,00,000% जो नस सिकुड़ गई है वो नस दोबारा खुल जाएगी और लिंग का आकार बड़ा हो सकता है। पेशेंट है, हाँ इलाज के लिए आए। जी। इलाज आयुर्वेद में है जी। शारीरिक यौन रोग समस्या की ये दवाइयाँ हैं, वो ऊपर थेरेपी ऑयल है, ये च्यवनप्राश है। गारंटी कार्ड पे कितने प्रतिशत का आप गारंटी लेते हैं? 100% ये थेरेपी ऑयल है, उससे हम लोग लिंग पे मसाज करते हैं। 2 दिन में आप इलाज करके ठीक कर? नहीं नहीं, मसाज ऑयल है, हम लोग 15 से 20 दिन लिंग की नसों पे थेरेपी करते हैं। मतलब इस दवा से, हाँ, इस दवा से लिंग पे मसाज किया जाता है। मसाज किया जाता है। उसे 3 महीने का इलाज ले, अपने जीवन में मस्त रहे। हमारे यहाँ वो लोग कॉल ना करें, वो लोग ना आए जिनको 10 दिन में मर्द बनना है। और वेदवटी आयुर्वेदा में तो लिखित में इलाज है गारंटी कार्ड के साथ जी। दिल्ली की खुली सड़क के किनारे वेदवटी आयुर्वेदा क्लिनिक ये दावा करता है कि महिला और पुरुष से सेक्स संबंधित जुड़ी समस्याओं का ये इलाज करेंगे और लोगों को कहीं न कहीं इस परेशानी से निजात दिलाएंगे। हम इलाज के लिए आए हैं। जी। आप भी इलाज के लिए आए हैं? हाँ जी। यहाँ पे देखिए, ये रिसेप्शन पे बैठे हुए हैं। क्या भाई साहब, डॉक्टर कहाँ मिलेंगे? जी सर, डॉक्टर साहब केबिन में मिलेंगे अपने, और पेशेंट देखने। जी सर। चलिए आइए जुड़ते हैं डॉक्टर साहब से और बातचीत करते हैं, जानते हैं कि जो एक लाइलाज बीमारी है, जिन समस्याओं से लोग जूझते हैं, उस बीमारी का क्या इलाज संभव है। ये देखिए डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी, मैं वेदवटी आयुर्वेदा का फाउंडर हूँ। अच्छा, आप फाउंडर हैं? और मेरा नाम है पीयूष कुमार। और जो मेरे डॉक्टर हैं वो टॉप फ्लोर पे बैठते हैं। मेरे यहाँ फीमेल और मेल दोनों एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं। हमारे यहाँ पे आकर कोई भी व्यक्ति अपना फ्री में परामर्श ले सकता है। फ्री में परामर्श? फ्री में परामर्श जी। सड़क किनारे बैठ करके आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों का ध्यान अपने तरफ आप आकर्षित कर रहे हैं। सेक्स संबंधी समस्याओं का आपके यहाँ समाधान है? बिल्कुल है, क्यों नहीं। हर समस्या का इलाज है जी आयुर्वेद में। ये समझते हैं सेक्स संबंधी समस्या लाइलाज बीमारी है। नहीं 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 नहीं, लोग इसलिए समझते हैं क्योंकि लोग जो है कई जगह से गलत दवा खाकर बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन सब तो गलत नहीं है। आयुर्वेद में अगर ताकत नहीं होती तो हजारों सालों से आयुर्वेद जिंदा है। क्या है? आयुर्वेद जिंदा है। तो आयुर्वेद में हर समस्या का इलाज है, बस डॉक्टर की नीयत सही हो और क्लिनिक में इलाज सही हो। एक सवाल आपसे करेंगे कि जो सेक्स संबंधी समस्या हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जी, जी, जी। इस समस्या का वो व्यक्ति किसी से जिक्र नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि डॉक्टर के सामने जब लोग जाते हैं तब भी शर्माते हैं। ऐसे में लोग इलाज कैसे पाएं? देखिए क्या है, समस्या को शुरू से छुपा के रखा गया है। इसके बारे में कहीं भी जानकारी नहीं दी जाती है, चाहे वो स्कूल हो या माता पिता हो या दोस्त हो। समझिए बात को। तो जिस समस्या को छुपा के रखा जाएगा, गुप्त रखा जाएगा, और उसके बारे में सही जानकारी लोगों को नहीं है, तो लोग डरेंगे ही डरेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, हिंदुस्तान के युवाओं को, या महिला हो या पुरुष हो, क्या हो, महिला हो या पुरुष हो, कि किसी भी महिला पुरुष को शारीरिक यौन रोग समस्या की शिकायत है तो ना डरना है ना घबराना है। ये जैसे खांसी बुखार जुकाम की समस्या है, वैसे ही शारीरिक यौन रोग समस्या जो है आजकल आम बात है। क्या है? अगर डरना घबराना नहीं है तो उनको इलाज के लिए कहाँ जाना है? इलाज आयुर्वेद में है जी। हाँ। बिल्कुल है। आप अपने आसपास में किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के यहाँ जाके इलाज करवा सकते हैं। बस मैंने कहा ना कि डॉक्टर की नीयत सही होनी चाहिए, इलाज सही होना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद के नाम पे आजकल लोग गलत दवाइयाँ देते हैं, तो उससे आपको बचना है। उससे बचना है। जी, बचना है। कौन कौन सी दवाई लगाए हैं आप? यहाँ देख सकते हैं हमारे यहाँ जो है शारीरिक यौन रोग समस्या की ये दवाइयाँ हैं, वो ऊपर थेरेपी ऑयल है, ये च्यवनप्राश है, और ये दवाइयाँ जो हैं। अच्छा, ऊपर जो बॉटल में दिख रहा है ये थेरेपी ऑयल? हाँ, ये थेरेपी ऑयल है। हाँ। जी, उससे हम लोग लिंग पे मसाज करते हैं। हाँ। और कोई ऑनलाइन दवाई मंगाता है तो मसाज का सामान भी दिया जाता है और दवाई भी दी जाती है, लेकिन पूरी जानकारी लेने के बाद। हाँ। जब पूरी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है कि समस्या कब से है, क्या समस्या है और समस्या किन कारणों से आई है, उसके बाद हम लोग इलाज करते हैं। और सबसे खुशी की बात है गारंटी कार्ड। अच्छा, ये गारंटी कार्ड है आपका? बिल्कुल। कैसा गारंटी कार्ड? गारंटी कार्ड इसलिए है कि जब हमारा इलाज अच्छा है, जब हमारा जो है दूध 100% प्योर है,
तो हमें 100% लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। गारंटी कार्ड बना रहे हैं बिल्कुल गारंटी। जो पेशेंट आपके यहाँ दिखाने आते हैं उनका आप पहले गारंटी कार्ड हाँ, हमारे यहाँ गारंटी कार्ड जो दिखाने यहाँ पे आ रहे हैं उनको भी दिया जाता है, और जो ऑनलाइन दवाई मंगा रहे हैं उनको भी दिया जाता है कि 1% किसी को फ़ायदा नहीं हुआ या कम ज़्यादा फ़ायदा हुआ तो दोबारा फ्री में इलाज होगा बिना शर्त के साथ, कोई सवाल जवाब नहीं। इस गारंटी कार्ड पे कितने प्रतिशत का आप गारंटी लेते हैं? 100% आयुर्वेद में उपचार है तो 100% ही लिखा गया है सर। आयुर्वेद में 90% काम नहीं होता है, आयुर्वेद में 100% उपचार है, वो भी सब बीमारियों का। मैंने कहा ना कि दवाइयाँ अच्छी होनी चाहिए और इलाज करने वाला व्यक्ति जो है वो ठीक होना चाहिए। 2 दिन में आप इलाज करके ठीक कर नहीं नहीं नहीं, यही तो दिक्कत है। वक्त लगाते हैं? हमारे यहाँ कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम देना होता है, क्योंकि आयुर्वेदिक जो दवा है वो जड़ पे काम करती है। युवा यहीं भटक जाता है, जहाँ पे उसको 2 दिन का टाइम दिया जाता है, 10 दिन का टाइम दिया जाता है, युवा जो है वहाँ जाकर अपना इलाज कराता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा उन युवाओं को कि जहाँ पे जल्दी रिजल्ट दिखाने का दावा किया जाता है वहाँ पे आपके शरीर के हेल्थ के साथ खिलवाड़ भी हो सकता है, क्योंकि जल्दी उपचार आयुर्वेद में नहीं है। आयुर्वेद में आपको वक्त देना पड़ेगा, और जो ये शारीरिक यौन रोग समस्या है, ये समस्या में कम से कम 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता है अच्छा रिजल्ट आने में। अच्छा, पुरुषों में यौन संबंधी कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं? देखिए, पुरुषों में अधिकतर जो इस टाइम है टाइमिंग की समस्या देखी जा रही है, इनमें तनाव प्रॉपर नहीं आ रहा है, धात रोग की समस्या हो गई, क्योंकि आजकल जो लोगों का गलत खान पान हो गया है उससे धात रोग की समस्या ज़्यादा बढ़ रही है युवाओं में, स्वपन दोष की समस्या हो रही है। तो यही 4-5 जो समस्या है अधिकतर देखी जा रही है। शीघ्र पतन की समस्या से इलाज कैसे पाएं? देखिए, शीघ्र पतन की समस्या क्यों हो रही, पहले तो ये देखना है। शीघ्र पतन की समस्या अधिकतर देखा गया है कि नसों के कमजोरी के कारण होती है। क्या होती है? कमजोर क्यों होती है? हस्तमैथुन, गलत दवा का इस्तेमाल करना। बिल्कुल है जी। आजकल लोग जो है गलत दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, अपने शरीर को जबरदस्ती उत्तेजित करते हैं। तो आप अपने शरीर को किसी दवा के माध्यम से कहीं ना कहीं इस तरीके से कह लिया जाए कि अगर इससे संबंधी कोई समस्या किसी पुरुष में आती है तो उसका फर्स्ट स्टेज है हस्तमैथुन। जी बिल्कुल। जब आदमी हस्तमैथुन करता है तो अपने शरीर का कई गुना बल अपने लिंग पे लगाता है। तो अब आप बताओ, जब कई गुना बल अपने लिंग पे लगाएगा तो कहीं ना कहीं नसों में कमजोरी आएगी। तो जब नसों में कमजोरी है तो हम लोग नसों पे काम करते हैं, मसाने में गर्मी है, पेट में गर्मी है, तो उसका उपचार होता है। अब किसी को धात की समस्या हो गई है तो उसका जो समस्या है उस पे इलाज होगा, ना कि चांदी भस्म, सोना भस्म, ई दवाई वो दवाई से इलाज नहीं। अच्छा, क्या हस्तमैथुन करना सही है या गलत? गलत है। मैं हर चैनल में अपने वीडियो में सबसे बोलता हूँ कि हस्तमैथुन करना गलत है। आपको अगर लंबे समय तक भोग करना है, अपने शरीर का सुख पाना है, तो आपको जो है सही आहार और सही विचार अपनाना पड़ेगा। हस्तमैथुन युवाओं को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो महीने में कितनी बार करना? बिल्कुल नहीं करना चाहिए जी। जब टंकी भरेगी तो निकल जाएगा, क्यों करेंगे? टंकी भरेगी निकल जाएगा मतलब स्वप्न दोष। हाँ, अगर नाइट फॉल हो जाएगा तो अगर महीने में 1-2 बार स्वपन दोष की समस्या हो रही है तो कोई गलत नहीं है। बिल्कुल। अब मैं कहूँ कि नहीं, अब हस्तमैथुन करके अपने आप को इंजर्ड करें या नसों को वीक करें तो एक कहीं ना कहीं दुष्प्रचार होगा। लिंग का छोटापन, इस समस्या का निदान कैसे हो सकता है? देखिए, लिंग को बढ़ाया जा सकता है? देखिए, जो लोग ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं उनकी नसों में जब कमजोरी आती है तो लिंग सिकुड़ जाता है। अब वो जब सिकुड़ जाता है तो लोग दौड़ते हैं कौन सा क्रीम लगाएं, कौन सा जेल लगाएं, कौन सा स्प्रे, कौन सा क्रीम लगाएं, और लोग लगाते भी हैं। लेकिन अगर नसों में कमजोरी है तो उस पर थेरेपी से 1,00,000% जो नस सिकुड़ गई है वो नस दोबारा खुल जाएगी और लिंग का आकार बड़ा हो सकता है। लेकिन ज़बरदस्ती मैं कहूँ कि आपका 4 इंच 5 इंच बड़ा कर दूंगा तो कहीं ना कहीं ये गलत है, और कोई दावा कर रहा है तो ये गलत है। अच्छा, एक सामान्य व्यक्ति के, स्वस्थ व्यक्ति के लिंग का आकार क्या होना चाहिए? 3.5 इंच से ऊपर है तो पर्याप्त है। लिंग का साइज 3.5 इंच है तो बहुत है। एक स्त्री को चाहिए घर्षण। क्या चाहिए? कि कोई पुरुष जो है लंबे टाइम तक भोग करे, ना कि साइज इतना बड़ा लेके जाए। साइज बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी घर्षण टाइमिंग जो अच्छी होनी चाहिए
और अच्छी है तो आप बिल्कुल आनंद लें। एक स्वस्थ व्यक्ति की से करने की क्षमता और टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, कितने देर तक वो घर्षण करता है? 3 मिनट से 5 मिनट तक की संभोग टाइमिंग है तो पर्याप्त है, कोई भी स्त्री संतुष्ट हो सकती है। जी हाँ, लेकिन जो ये घंटों तक दिखाया जाता है, बताया जाता है, ये कहीं ना कहीं दुष्प्रचार है। नेचुरल टाइमिंग 3.5 से 5 मिनट पर्याप्त है। 3.5 से 5 मिनट में महिला संतुष्ट हो? बिल्कुल हो जाएगी जी, बिल्कुल हो जाएगी जी। जिनके अंदर प्रजनन क्षमता नहीं है उनकी भी समस्या का समाधान है? बिल्कुल है। अगर शुक्राणु की समस्या है, शुक्राणु कम हो गया है, कई बार वीर्य में पस बन जाती है, तो उसका इलाज है। आयुर्वेद में तो उसका संपूर्ण इलाज है। जी हाँ, मैं आपके चैनल से यही बोलना चाहूँगा, किसी भी पुरुष को शारीरिक यौन रोग समस्या है तो उसका उपचार आयुर्वेद में 100% है, और वेदवटी आयुर्वेदा में तो लिखित में इलाज है, गारंटी कार्ड के साथ। जी बोलिए। वेदवटी आयुर्वेदा में हाँ, लिखित गारंटी कार्ड के साथ इन लोगों के पास इलाज है? बिल्कुल इलाज है जी। हम इलाज कर रहे हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो युवा ऑनलाइन दवाइयाँ ले रहा है और गलत जगह से ले रहा है वो ना ले, क्योंकि आयुर्वेद में आज भी अच्छे डॉक्टर, अच्छे हकीम, अच्छे वैद्य हैं। तो मैं यही बोलूँगा, युवा भटके नहीं और गलत प्रचार प्रसार देखकर गलत जगह से दवा ना लें। अच्छे आयुर्वेदिक क्लिनिक में इलाज कराएं या हमारे दिए गए नंबर पर बात करके पूरी जानकारी ले लें। ऑनलाइन मंगाना है, ऑनलाइन उपचार है, आकर भी इलाज करवा सकता है जी। अच्छा, एक शादीशुदा व्यक्ति जी कितनी लंबी उम्र तक जो है अच्छे तरीके से कर सकता है? देखिए, अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित नहीं हैं, आप योग व्यायाम कर रहे हैं, आपका स्टेमिना ठीक है, आप अच्छे आहार का सेवन कर रहे हैं, तो आप लंबे टाइम तक, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि इतने साल तक, लेकिन 50, 55, 60 साल तक भी आप संभोग कर सकते हैं। 60 साल तक वो बच्चा पैदा करने की क्षमता रखते हैं? बिल्कुल रखेगा भाई। जब आदमी अगर सही आहार और सही विचार रखे, सही विचार अपनाए, तो बिल्कुल कर सकते हैं। लोग कर रहे हैं। देखिए, लोग ऐसे हैं कि 35, 36, 38 और 40 वर्ष तक जाते जाते घुटने टेक दे रहे हैं। क्यों टेक रहे हैं? इसका मुख्य कारण ये क्या एक बड़ा सवाल है, मुख्य- और इसी सवाल का लोग जवाब जानना चाहते हैं। अगर हमारे यहाँ तो 15 साल, 18 साल, 20 साल के युवा आ रहे हैं। अधिकतर जो जनसंख्या है शारीरिक यौन रोग पुरुषों की 20 से 30 साल के ज़्यादा पुरुष हैं। क्या है? और इनका मुख्य कारण क्या है? हस्तमैथुन, गलत दवा इस्तेमाल करना, टाइमिंग की दवाई खाना, गलत स्प्रे इस्तेमाल करना, ये उनका मुख्य कारण है। अच्छा, थोड़ा सा दवाओं के बारे में बताइए कि कौन कौन सी दवाएं आपके यहाँ हैं और इसका इस्तेमाल कैसे होता है, और किन किन बीमारियों के लिए ये दवाएं हैं। ये कौन सी दवा है? सबसे ऊपर जो ये दिख रही है, ये कौन सी दवा है? ये हम लोगों का जो है मसाज ऑयल है। हम लोग 15 से 20 दिन लिंग की नसों पे थेरेपी करते हैं। मतलब इस दवा से, हाँ, इस दवा से लिंग पे मसाज किया जाता है। मसाज किया जाता है 15 से 20 दिन। और उस थेरेपी से फ़ायदा ये होता है कि जो भी नसों में कमजोरी है किसी भी कारण से, वो 100% ठीक होती है। हम लोग चांदी भस्म, सोना भस्म के नाम पे मूर्ख नहीं बनाते हैं। अच्छा, अगर व्यक्ति इलाज लेता है जी। और इस तेल से जी। मालिश करवाता है, जी, जी। तो क्या उसको 1 टाइम इलाज मिल जाएगा या फिर जब तक मालिश कराएगा तब तक के लिए? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि समस्या होती क्यों है। जो समस्या है उसका हमारे यहाँ संपूर्ण इलाज है। क्या है? मतलब उसको कंटिन्यू इलाज लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। 2 से 3 महीने का इलाज ले, अपने जीवन में मस्त रहे, बस गलत आहार और गलत विचार को ना अपनाए। अच्छा, दूसरी दवा कौन सी है? देखिए, दूसरी दवाई है हम लोगों का ये मैन किंग गोल्ड कैप्सूल है। हाँ। जो स्टेमिना के लिए, टाइमिंग के लिए दिया जाता है। हाँ, मतलब इससे टाइमिंग बढ़ जाएगा? नहीं, टाइमिंग बढ़ेगा जब जब नसों में ताकत आएगी। मेरी बात को आप समझिए। ये कैप्सूल नसों में ताकत देता है। नसों में ताकत देता है। थेरेपी से मेन फायदा होता है। हाँ। और ये दवाइयाँ सपोर्ट करती है। क्या करती है? ये दवाइयाँ सपोर्ट करती है। जिनको बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई हो, शरीर में एनर्जी नहीं है, तो ये भी दवा दी जाती है। ये किस चीज की ये दवा? मैक्स बिल्ड है। ये टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती है। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन को boost हाँ, जो एक बार लोग संभोग करते हैं, दोबारा उत्तेजना नहीं आती है, तो ये दवा उसके लिए काम करती है। ये फिर च्यवनप्राश है। अच्छा, ये च्यवनप्राश है। हाँ, किसी के वीर्य में पतलापन आ गया है, वीर्य बहुत पतला है, तो हम लोगों के यहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट है, बस जानकारी मिलने के बाद कि समस्या है क्या। बहुत लोगों को थेरेपी से फ़ायदा हो जाता है, बहुत लोगों को जो है च्यवनप्राश से फ़ायदा हो जाता है। तो जैसी समस्या है वैसा उपचार है।
क्या सबको ये सारी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी या फिर अलग अलग? नहीं नहीं, हमारे यहाँ वही तो मैंने कहा कि सारी जानकारी लेने के बाद दवाई दी जाती है। बहुत लोगों को मैन किंग गोल्ड दे दिया, थेरेपी ऑयल दे दिया, ठीक हो जाते हैं लोग। तो समस्या के हिसाब से उपचार है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि लोग जो आजकल भ्रमित हो रहे हैं कि ऑनलाइन एक कैप्सूल देख लिया और मंगा लिया, उससे टाइमिंग भी बढ़ गया और साइज ही बढ़ गया। ये दुष्प्रचार ना देखें। जो समस्या है उसका उपचार होना चाहिए और जो समस्या है उसी का इलाज होना मतलब चाहिए। आपका सीधे सीधे ये कहना है कि अगर लोग यहाँ से इलाज लेते हैं 2.5-3 महीने जो भी इलाज में वक्त लगता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें परमानेंट इलाज परमानेंट इलाज मिलेगा, दवा से कोई नुकसान नहीं है। और जो लोग ये दावा कर रहा है कि 2 दिन में ठीक कर देंगे, 5 दिन में मर्द बना देंगे, 10 दिन में मर्द बना देंगे, 5 इंच का साइज बड़ा कर देंगे, वो कहीं ना कहीं लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि युवा जागरूक हो जाए, ऐसे लोगों से सावधान रहे। आज भी हिंदुस्तान में अच्छे डॉक्टर, अच्छे क्लिनिक हैं। क्या है? आज भी अच्छे लोग हैं, तो अच्छे लोगों का चुनाव करो, वहाँ इलाज करो। महिलाओं में खास तौर से ये यौन संबंधी कौन कौन सी समस्याएं हैं? लिकोरिया की समस्या आजकल अधिकतर महिलाओं में देखी जा रही है। सफ़ेद पानी निकलना अधिकतर समस्या देखी जा रही है। फिर जो है बच्चेदानी में सूजन हो जाती है, पीरियड टाइम पे नहीं आता है। तो इन समस्याओं का उपचार है। हमारे यहाँ महिला डॉक्टर भी आपके हैं। यहाँ इन समस्याओं का भी उपचार है? हमारे यहाँ महिला हो, पुरुष हो, किसी को भी शारीरिक यौन रोग समस्या है तो उसका 100% उपचार है। बस हमारे यहाँ वक्त लगेगा। हमारे यहाँ वो लोग कॉल ना करें, वो लोग ना आए जिनको 10 दिन में मर्द बनना है या 10 दिन में अपनी शारीरिक यौन रोग समस्या से निजात पाना है। टाइम देना होगा, नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट कराना है तो जी। एक्चुअल टाइम क्या लगता है? 3 महीने? हमारे यहाँ 1.5 से 2 महीने में आदमी ठीक हो जाता है। किसी को ज़्यादा समस्या है तो मैक्सिमम 3 महीना। तो मित्रों, सड़क किनारे से गुजर रहे थे बेदवटी आयुर्वेदा क्लिनिक का, जब होर्डिंग और बोर्ड हम लोग देखे कि सड़क किनारे ये लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि इससे संबंधी अगर आपको समस्या हो तो यहाँ आपको समाधान मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं मन में एक जिज्ञासा उठी कि ये एक जटिल समस्या है, जिस समस्या का समाधान लोगों को नहीं मिलता है, लोग इधर उधर भटकते हैं, तो क्या हकीकत में इनके यहाँ इलाज होता है या नहीं होता है। अभी हम लोग पीयूष जी से जुड़े थे जो कि बेदवटी आयुर्वेदा के फाउंडर हैं। इनसे जुड़ करके हम इन तमाम सारी दवाओं के बारे में जाने, इलाज के बारे में जाने और तमाम रोगों के बारे में जाने, जो से संबंधी जो भी समस्याएं हैं कि आखिर समस्याएं उत्पन्न कहाँ से होती हैं और इसका इलाज कैसे होता है। अगर आप लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर है, आप ऑनलाइन भी बात कर सकते हैं और इलाज आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए मित्रों, इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।